अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिस्टन की बॉडी खिंच जाने के बाद पिस्टन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये आपके बाइक के इंजन में अगर रह जाएं तो इससे जो आपकी बाइक के बाकी पार्ट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उसी के बरस अगर बाइक का जो पिस्टन है उसके जो रिंग्स होते हैं वो घिस जाएँ तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर बाइक के इंजन में रह जाएँ तो उससे आपकी बाइक के इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो पिस्टन की बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये आपकी बाइक के जो कनेक्टिंग रॉड होती है इसको भी ख़राब कर देते हैं, वाल्व सील भी ख़राब कर देते हैं, की मैन जो रोकर्स होते हैं ये भी ख़राब कर देते हैं, और टाइमिंग चैन के जो रूलर्स होते हैं ये भी ख़राब कर देते हैं अगर आपकी बाइक का जो पिस्टन है वो किसके इसके जो पार्टिकल्स है वो आपकी बाइक के इंजन में रह जाए तो ठीक है। क्योंकि इसके जो पिस्टन की बॉडी होती है इसके पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन अगर आप पिस्टन के रिंग्स की बात करें, अगर ये घिस जाते हैं तो इनके जो ज़रात होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो आपके जो इंजन को है वो नुकसान नहीं पहुँचाते। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसकी तरफ हम आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाइक का पिस्टन होता है, ठीक है, इस तरीके से पूरा पिस्टन होता है और ये इसके ऊपर रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये इसके ऊपर रिंग्स होते हैं। अब जो ये रिंग होता है ये इस तरीके से आपकी बाइक का स्टैंडर होता है, तो ये ऐसे से काम करता है, ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये ऐसे से चल रहा होता है ना, अगर किसी वजह से आपका जो इंजन ऑयल है वो कोई 2 नंबर डाल गया है या आपका जो इंजन का लेवल है वो कम हो गया है या किसी भी किस्म से आपकी बाइक में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपकी जो बाइक में, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्शन होता है उसको कौन रोकता है? इंजन ऑयल रोकता है ना। इंजन ऑयल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पुराना ऑयल आपने डाल दिया या गंदा डाल दिया या फिर जो लेवल है वो कम हो गया, तो होता क्या है कि आपकी जो बाइक है इस तरह से पिस्टन काम करता है ना, तो ये घिसना शुरू हो जाता है। अब जो पिस्टन की बॉडी है ना ये पहले नहीं घिसेगी, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बॉडी से ऊपर वाली सतह पर यहाँ पर इसके रिंग्स हैं, तो पहले ये रिंग घिसना शुरू होंगे, ठीक है, इस तरीके से। पहले रिंग घिसेंगे काफ़ी हद तक। अगर आप इसकी मजीद जो मेंटेनेंस है वो आप नहीं कराते, मेंटेनेंस कैसे करानी है वो मैं आपको सारा बताऊंगा। अगर आप नहीं कराते फिर जाकर जब ये प्रॉपर जो रिंग्स होते हैं ना इसके जो ये ऊपर आ रहे हैं, ये देखिए ये रिंग से हमेशा ऊपर होते हैं, ठीक है। ये जब ऐसे चलेगा ना तो पहले इसका जो रिंग है ये हर साइड से पूरा चारों साइड से ये घिसेंगे। उसके बाद जब ये सारे घिस के इसके लेवल पे बराबर आ जाएंगे ना पिस्टन की बॉडी के, तब जाके जो पिस्टन जो होता है ये रगड़ खाना शुरू होता है, ठीक है। तो अगर आपकी जो बाइक की ये कंडीशन होगी कि जहाँ पर ये जो रिंग्स है ये घिसना शुरू हो गए हैं, तो उस वक्त आपके बाइक के बाकी पार्ट्स खराब नहीं हो गए। आपको क्या करना है कि आपको जस्ट रिंग्स है चेंज करा देने हैं। लेकिन अगर आपने रिंग को चेंज नहीं कराया और ये घिस के बिल्कुल जो इसके पिस्टन की बॉडी इसके करीब आ गई, यानी कि ये जो रिंग्स है इसकी सतह ये बिल्कुल यहाँ से घिस के इसके बराबर आ गई है, तो फिर क्या होता है कि रिंग्स की बजाय ये जो बॉडी होती है ये रगड़ खाना यहाँ पर शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि रिंग्स जो होते हैं वो पहले घिस चुके होते हैं। तो जब ये रगड़ खाना शुरू करती हैं तो इसके बाद आपकी बाइक का कनेक्टिंग रॉड हो या बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये चार चीज़ें हैं ना, कनेक्टिंग रॉड हो गया, आपके वाल्व सील होगी, कि मैंने रॉकर्स हो गए, टाइमिंग चैन होगी, ये सारी तो मस्ट है, ये तो ख़राब होगी होंगी, लेकिन साथ साथ आपकी जो बाकी चीज़ें वो भी ख़राब हो सकती हैं। अब आपने कैसे चेक करना है, क्या निशानदेही होती है कि आपके रिंग्स हैं यही ख़राब हो गया, आप उसको टाइम पे चेंज कर, क्योंकि इंजन तो बंद होता है, आपको पता लगता नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो रिंग्स होते हैं इनकी क्या निशानदेही होती है किसी की, कौन कौन से मराहिल होते हैं और क्या इसका जो है वो सोल्यूशन होता है, ठीक है। जो रिंग्स होते हैं ना बाइक के पिस्टन के, इसके 3 मराहिल होते हैं। नंबर 1 होता है इनिशियल फ्रिक्शन, यानी कि शुरू में जो रिंग्स है वो घिसना शुरू हुए हैं। उसके बाद होते हैं मिड फ्रिक्शन, यानी कि जो रिंग्स होते हैं वो तकरीबन आधे जो होते हैं वो घिस चुके होते हैं। उसके बाद होता है तीसरा जो होता है इसका मराहिल वो होता है बिल्कुल एंड फ्रिक्शन, यानी कि बिल्कुल एंड तक जो होते हैं वो आपके रिंग घिस चुके होते हैं, बिल्कुल फारग हो चुके होते हैं। अब इन तीनों में इब्तदाई मराहिल, जो इसके दरमियान वाला मराहिल होता है वो, और जो आखिरी मराहिल होता है, इन तीनों में हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस करना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि क्या निशानदेही होती है, आपकी बाइक में क्या क्या चेंजेस आते हैं और फिर सोल्यूशन क्या है इसका। लेकिन हम पहले थोड़ा सा इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, जो लोगों को समझ नहीं आया कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो रिंग्स होते हैं वो घिसना शुरू होते हैं। ये घिसते 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 जब ये घिसते हैं ना, घिसना शुरू होते हैं, घिसना शुरू होते हैं और जितना मर्जी ये घिसते जाएँ, जब तक इसके पिस्टन की बारी नहीं आती उससे पहले तक क्या घिस रहा होता है आपके बाइक के पिस्टन के रिंग्स। जब रिंग्स घिसते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि ज़रात होते हैं, उससे आपकी बाइक के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब ये रिंग्स पूरे मुकम्मल तरीके से घिस चुके होते हैं तो ये बिल्कुल घिस के अंदर जा चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपके पिस्टन की जो बॉडी है इसके रगड़ खाने की। जब ये बॉडी रगड़ खाती है तो इसके जो ज़रात होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जो कि आपके बाइक का इंजन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिससे जो आपके बड़े बड़े नुकसान वो देखने को मिलते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि जो इसके रिंग्स हैं ये घिसने की कौन कौन सी यहाँ पर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो होती है बिल्कुल इब्तदाई मराहिल होता है। आपको इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है बाइक में चेंजेस। बाइक जो है वो थोड़ा थोड़ा जो ऑयल का लेवल है वो यहाँ पर ड्रेन करना शुरू कर देती है, यानी कि आपने 2000 किलोमीटर बाद, जो कि होंडा सिटी 70 में 2000 किलोमीटर बाद लोग ऑयल चेंज करते हैं, जो कि कंपनी कहती है, कुछ लोग पहले भी करते हैं, लेकिन 2000 किलोमीटर आपने बाइक चलाई है। अब ऐसा हो रहा है कि आपकी जो बाइक का ऑयल है ना वो लाइक 700 ml आपने डाला होता है, ठीक है, 700 ml होंडा सिटी 70 में, तो वो 500 ml निकल रहा है या 550 ml निकल रहा है, तो ये इसका इब्तदाई मराहिल होता है। नंबर एक ये निशानदेही होती है, और नंबर 2 कि आपकी बाइक बहुत कम स्मोक देती है, कभी कभार नज़र आती है आपको।
ये दो चीज़ें अगर हो रही हो ना, या इन दोनों में से कोई एक भी हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक की जो रिंग्स है ना वो थोड़ा थोड़ा घिसना शुरू हो गए। अब इसमें आपके यहाँ पर दो दो सोल्यूशन होते हैं। नंबर एक होता है कि आप सबसे पहले जो अपना ऑयल है वो आप थोड़ा मोटा डालना शुरू कर दें, यानी कि थोड़ा जो थिक ऑयल है वो आप शुरू कर दें। जैसे होना 70 है, इसका रिकमेंडेड क्या होता है 20W40, तो आप यहाँ पर 20W50 शिफ्ट हो जाए तो आपकी जो बाइक है वो मजीद आगे जो है वो 1.5 से 2 साल चल सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइक के शौकीन है और आप कहते हैं नहीं मैं थोड़े से पैसे लगाकर इसको बिल्कुल यानी कि VIP बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या करें कि हेयर सिलेंडर खुलवाकर आप जस्ट उसके रिंग्स है ना वो आप रिप्लेस करते हैं। 250 रुपये के रिंग्स आते हैं, ठीक है। गैस की रहेगी आपकी 100 रुपये की, 100 से 120 रुपये की, और जो लेबर चार्ज होते हैं वो मैक्सिमम आपसे 500 रुपये लेंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं सोल्यूशन इब्तदाई मराहिल में, ये सोल्यूशन भी कर सकते हैं कि रिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर थोड़ा थोड़ा आपका ऑयल ड्रेन हो रहा है, यानी कि कितना ऑयल ड्रेन हो रहा है, आपने 700 ml डाला जो कि रिकमेंडेड है, उसके बाद 500 550 निकल रहा है, या ये हो रहा है, या फिर आपकी बाइक बहुत कम स्मोक दे रही है, कभी कभी दे रही है, तो आप सबसे पहले तो आप ये कोशिश करेंगे आप जो उसका ऑयल है वो आप डालें 20W50, थोड़ा मोटा ही डालें, आपको काफ़ी अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा बाइक के शौकीन है तो आप रिंग्स रिप्लेस करा सकते हैं। ये हो गया हमारा इनिशियल मराहिल जो होता है ना, शुरू का जो मराहिल होता है ये। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि आपकी जो बाइक के रिंग्स है ना वो पहले वाले कंडीशन को आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। 2 3 4 महीने आपने इग्नोर कर दिया, इस पर आपने अमल किया ही नहीं जो करना चाहिए था। अब आए थे इसके जो दूसरा मराहिल होता है, इसमें जो आपके रिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं यानी कि दरमियान तक घिस चुके हैं, इसको बोलते हैं मिड फ्रिक्शन। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपका जो लेवल है ना ऑयल का वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि फास्टली ड्रेन होगा, लेवल ड्रेन होगा काफ़ी फास्टली। आपने 2000 किलोमीटर बाइक चलाई तो आपका सिर्फ 300 ml निकला है, 350 ml निकला है, या आपने उससे पहले चेक कराया तो उससे पहले बहुत जल्दी ये ड्रेन होना शुरू हो गया है। लाइक इसका 2000 पे आपने चेंज कराया था तो ये 550 से निकल रहा था, इसका अब आपका निकल रहा है 300 350 निकल रहा है। या ये हो रहा हो, या फिर स्मोक जो है वो इजीली विजिबल हो, यानी कि जो स्मोक है आसानी से नजर आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा स्मोक निकल नजर आ रहा हो। इसमें तो ये था ना कि कभी कभार स्मोक देना या बहुत काम देती थी, इसमें क्या है कि स्मोक जो होते हैं वो इजीली विजिबल हो। तो अगर ये कंडीशन है ना आपकी बाइक की जो ऑयल है वो बहुत जल्दी, या फिर अगर आप टाइम चेंज कर रहे हैं तो काफ़ी कम निकल रहा है, 300 या 350 ml निकल रहा है, या फिर स्मोक है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो, तो इसमें फिर आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट जो रिंग है वो अपने मस्ट आपने रिप्लेस करने होते हैं। इसमें आपने ऑयल का ग्रेड बढ़ा के आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, आपने रिंग जो है वो मस्ट रिप्लेस करनी है, और जो वाल को सीधे वो पे आपने देख लेनी है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो कि एंड इसका मराहिल होता है, वो क्या होता है कि आपका जो ये रिंग्स है ना ये बिल्कुल घिस के इस बॉडी के नज़दीक आ गए हैं। अब इसका सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं कि एंड जो फ्रिक्शन होती है, एंड पे बिल्कुल आपका जो पिस्टन के रिंग्स है वो आप घिस चुके हैं, तो इसमें आपने क्या करना होता है कि आपको क्या कुछ देखने को मिलता है बाइक में चेंजेस, कि आपका जो बाइक है वो इतना ज़्यादा धुआं मारता है कि आपका जो पुलिस है वो दूर से पकड़ लेगी, ठीक है। इतना ज़्यादा धुआं क्यों मारी है बाइक, जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है, काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है। अगर ये कंडीशन आ गई है तो इसमें क्या होता है कि ये एक कंडीशन ये होती है, और नंबर दो कंडीशन क्या होता है कि आपकी बाइक का जो इंजन है वो सीज हो जाता है। पहले वो स्मोक बहुत ज़्यादा मारेगा, उसके बाद अगर आपने 20 30 40 किलोमीटर आपने और चलाई बाइक तो आपको इंजन है वो सीज हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कंप्लीट है ना वो सारा वर्क होता है, आपको जो हेड सिलेंडर है वो खुलता है, रिंग नहीं आपका पूरा पिस्टन चेंज होगा, पिस्टन का बोर होगा, और इसके अलावा इस केस में एंड वाले केस में ये सारी चीज़ें मस्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी ख़राब हुई होंगी। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें ख़राब हो सकती है, जैसे क्लच प्लेट्स वगैरह होगी, वहाँ भी अगर आपका वो ऑयल जो गंदा है जिसकी जो पार्टिकल्स है वो वहाँ पर गए हुए हैं हार्ड पार्टिकल्स, तो बाकी चीज़ें ख़राब हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मस्ट है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है मैं आपको बताता हूँ, आपने नई बाइक ली है 3 4 साल चलाई है, आपको ये वाला जो फेज़ ये अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप मोटर पे शिफ्ट हो जाएं, और अगर आप बहुत ज़्यादा बाइक लवर तो आपने जस्ट और जस्ट अपना रिंग्स रिप्लेस करने जो कि बहुत सस्ते आते हैं। जब भी आपने रिंग का अगर काम कराना है ना तो रिंग का काम कराने के बाद आपने जो ऑयल है वो आपने लाजमी चेंज करना होता है, ठीक है, वो आप चेंज कर लिया करें। तो बस फ्रेंड्स मैंने आपको ये चीज़ें बतानी थी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है तैयब अजीज़, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।